बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि ये नून लीग के वफाकी वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी, तकरीबन पूरी नून लीग की लीडरशिप सिवाय मरियम नवाज़ साहबा की, ये पंजाब क्यों नहीं जा रहे, क्या मसला क्या है, इस पर कंसंट्रेट करना है, बताना है, सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करना है। और मुझे कल से मुतअद्दिद मैसेजेस आए जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से है और वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी नकवी साहब ये हुकूमत से पूछें कि ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया वो फ़ॉरेन फंडिंग केस का, बड़ी छलांगें लगाई गई जनाब, 8 साल लगे उसके बाद फ़ैसला आया। पहले आपने एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, धरने की धमकियां दी जनाब कि जनाब ये फ़ैसला आए और ये क्यों लटका हुआ है और महफूज फ़ैसला अब तो हो गया है, उसको फ़ैसले को सुनाया जाए और ट्रेंड्स चलाए और सारा कुछ। फ़ैसला आ गया, चोरी पकड़ी गई, इमरान नियाज़ी साहब की चोरी पकड़ी गई। बाहर से जो उन्होंने फंडिंग ली, इसराइलियों से, इंडियन से, अमेरिकन से, यहूदियों से, 351 कंपनियों से, कोई 34-35 कितने फॉरेन नेशनल से, इससे ज़्यादा क्या होता है। फिर ये भी पता चला कि उन्होंने वो जो छुपाई थे सर्टिफिकेट में, झूठ बोला, वो सर्टिफिकेट जो जमा कराते रहे एफिडेविट, वो भी पकड़ा गया। 5 साल मुसलसल सारा कुछ। आप बड़े खुश हुए, लेकिन उसके बाद तरीक़ाकार होता है ना, उस तरीक़ाकार के तहत हुकूमत ने डिक्लेरेशन भेजना था और वो डिक्लेरेशन नहीं भेजा। कल उस डिक्लेरेशन का हमें बताया गया, वज़ीर दाखिला साहब ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी वो डिक्लेरेशन बस हमारी कानूनी टीम तैयार कर रही है और बस 2-3 दिन लगेंगे। और फिर ये फ़ैसला आया था 1 अगस्त को गालिबन, अब 15 अगस्त कल उसका लास्ट डेट है और 15 दिन में गालिबन वो डिक्लेरेशन भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट, और ये नहीं भेजा इन्होंने। और कल भी अगर ये नहीं भेजते तो बस इसका मतलब है वो ख़त्म हो गया। तो फिर इतना चीखो पुकार करने का और इसका फ़ायदा क्या। एक बात दूसरी बात, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, आप इतने कंप्रोमाइज्ड नज़र आ रहे हैं और वो चीज़ें इस कदर आपके हक़ में ख़राब हो रही हैं और आपकी अपनी वजह से हो रही हैं। यकीन कीजिए, अब तो लोग कह रहे हैं कुछ चीज़ें, आपको कौन रोक रहा है इस डिक्लेरेशन से, आपको कौन रोक रहा है उनके इस्तीफ़े मंजूर करने से। सारे के सारे इस्तीफ़े उन्होंने दिए हुए हैं ना। वो तो कहते हैं हमारे 1-1, 2-2, 10-10 करके मंजूर न करो बल्कि सारे मंजूर करो, तो आपको मंजूर करने चाहिए थे। अच्छा, बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं, हैरत ये है, मुझे कल हैरानी हुई, कल परसों जब ये फ़ैसला हुआ कि पैमरा का वो चेयरमैन सलीम बेग साहब, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर को बैन किया, जिन्होंने मरियम नवाज़ साहबा की तकारीर को बैन किया, जिन्होंने नून लीग की ऐसी की तैसी फेरी, उस चेयरमैन को नून लीग की हुकूमत ने रीअपॉइंट करके यानी एक्सटेंशन दे दी है। अब आप यहाँ नून लीग वालों माशाअल्लाह कहो या इन्ना लिल्लाह कहो, यह आपकी अपनी हुकूमत ने किया है, ठीक है। मैं देख रहा था कि वो ये मुझे पता चला, कोई मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बंदा बता रहा था कि ये सलीम बेग साहब जब सेनेट की कमेटी में जो है ना आते थे ना, स्टैंडिंग कमेटी में इनको बुलाया जाता था और इनसे पूछा जाता था कि भाई आप क्यों नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर को बैन कर रहे हैं, मरियम नवाज़ की तकरीर को बैन कर रहे हैं और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आगे से इधर उधर की तौजीहात पेश करते और कहते कि जी वो अदालत का हुक्म है, फ़लाँ है, ये है। तो उसको आगे से जब हम ये बताते कि अगर वो अदालत का हुक्म है तो अदालत का हुक्म तो मुशर्रफ साहब के बारे में भी है, तो फिर आप वो क्यों नहीं, वो उनकी क्यों सुना रहे हैं। एक बात है ना, उनका वो स्टेटस तो सेम है ना, तो वो इसका मतलब आप उनका क्यों सुना रहे हैं। अगर वो कन्विक्ट हैं तो मुशर्रफ साहब भी कन्विक्ट हैं। तो बहरहाल वो बंदा जिसने नवाज़ शरीफ साहब, जिसने मरियम नवाज़ साहबा की तकारीर को बैन किया, माशाअल्लाह नून लीग की हुकूमत ने उसी बंदे को उठा के दोबारा चेयरमैन पैमरा बना दिया। अच्छा, अब एक और आपको मज़े की बात बताऊं, जो पैमरा का काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का चेयरमैन है ना, सैयद मोहम्मद अली शाह एडवोकेट, वो आजकल मैं वो देख रहा था, कल परसों वो शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत लगी ना, वो पैनल में, वकला के पैनल में वही साहब हेड कर रहे थे, ठीक है, और वो पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का चेयरमैन है, ठीक।
अच्छा, मैं यही ओहदा पहले वो सहर जरी बंदियाल साहबा के पास था, जो चीफ जस्टिस साहब की साहबजादी हैं, वो उस वक्त बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, एक और मेंबर हैं, उनका नाम है पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबर हैं, उनका नाम है मजहर बरलास। वो मेंबर है। वो आम तौर पे एक दो दिन पहले मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी हर वक्त या हर दौर में एक यजीद होता है, आप शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बारे में देख लीजिए। और नीचे उन्होंने वो हैशटैग भी लगाया जो PTI लगाती है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और वो इस नून लीग के पेमरा में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का मेंबर है। अब पढ़िए इन्ना लिल्लाह, ठीक, अब समझ आ गई ना, ठीक। अच्छा, अब हालत ये है कि जावेद लतीफ़ के पास कोई ओहदा नहीं है, कोई कलमदान नहीं है जावेद लतीफ़ साहब के पास। उसके साथ एक वजारत का जो है ना, एक वज़ीर की दुम लगा दी गई है, बाकी कोई वो नहीं है। ये उसी तरीके से है। मैं वो देख रहा था कि बुध को, ग़ालिबन बुध को ही था ना, गिरफ़्तार होते हैं शहबाज गिल साहब। जुमेरात को वो मंगल को गिरफ़्तार होते हैं, या बुध को वो पेश किया जाता है, बीच में जुमे को दोबारा पेश किया जाता है, जुमे को उसको जुडिशल कर दिया 2 दिन के अंदर अंदर। हमने जावेद लतीफ़ का भी देखा, 14 दिन का रिमांड दिया गया, 14 दिन का, जितना कानूनी एक्सटेंडेड रिमांड हो सकता है जावेद लतीफ़ का 14 दिन का दिया गया। ये कौन है चीज़ों को कंट्रोल करने वाले, कौन कर रहे हैं? ये एक्सपोज किए। आपको शेरवानी पहनने की तो बहुत जल्दी थी ना, आपने पहन ली, ठीक है ना, अच्छा हो गया, कंप्रोमाइज़ भी कर लिया। उस कंप्रोमाइज़ के नतीजे में क्या हो रहा है वो आपके अपने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो मज़े करें, ठीक। अब हालत ये है कि आप सारे के सारे पंजाब नहीं जा सकते, क्योंकि आपको खदशा है कि आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तारड़ साहब यहाँ छुपे हुए हैं इस्लामाबाद में, यहीं बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ जनाब बाकी मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब यहीं बैठे हुए हैं, और राना मशहूद साहब यहीं पे बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब अभी उम्रे पे हैं, और फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज साहब अभी लंदन, उनका भी दौरा लंबा हो गया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ मरियम नवाज़ साहबा के अलावा बाकी कोई पंजाब नहीं जा सकता, उनके घरों पे वहाँ छापे लग रहे हैं। हालत ये है कि जो ये आया थी, रैली आई थी, ये जो मार्च आया था, और वहाँ से पंजाब से तो कोई निकला ही कोई नहीं था, लेकिन जो छापे मारे पड़े वो पुलिस वालों को, वो बेचारे इस तरह बेचारों मददगार रह गए हैं कि कोई 1-1.5 दर्जन SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। बाकी भी ऑफिसर्स जो है ना, जो ऊपर वाले थे, जो उस वक़्त वहाँ पे पोस्टेड थे, वो ज़ेर अताब हैं। उनकी इस तरीके की बदमाशी जारी है। कल मैं देख रहा था कि एक वो सहाफ़ी सवाल कर रहे थे फैसल जावेद साहब से, और वो कह रहे थे कि भाई आप ये बताएं कि ये IG पंजाब मुने सिलाई की गाड़ी में किस हैसियत में घूम रहे हैं। और उन्होंने सहाफ़ी ने साथ ये भी कहा कि उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, मुने सिलाई किस हैसियत में घूम रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो वैसे ही निकल गए पतली गली से। आपकी वहाँ पे 2-3 महीने हुकूमत रही, मुने सिलाई पर संगीन तरीन केस, और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, आप उसका कुछ भी नहीं कर सके। यहाँ फेडरल में आपकी गवर्नमेंट है, बनी गाला में इमरान खान साहब के साथ वो जनाब सब पे केसेस हैं, अली अमीन हो या कोई बंदा हो, वो दंदनाते फिर रहे हैं। जो बंदा यहाँ के पूरे स्ट्रक्चर से वाकिफ़ है, नॉमेनक्लेचर से वाकिफ़ है, यहाँ के रिहायशी हैं इस्लामाबाद के, वो इस बात की गवाही देंगे कि इमरान खान को जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, जब वो अब वज़ीर आज़म ख़त्म हो गए जितनी सिक्योरिटी उनको थी, उनको अब है। बनी गाला चौक पे आप जाएं तो आपको समझ आती है कि जितनी पहले आपको एक आम शहरी को रुकावट थी तलाशी, इन्वेस्टिगेशन, रोकना, उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर आपने खुद कहा कि उनका ड्राइवर शहबाज गिल का, उनका मोबाइल बनीगाला में है। आपने भड़के मारी, लेकिन आपने वहाँ छापे तक की जुर्रत नहीं की। ये टोटल आपकी जुर्रत है, आपकी जुर्रत को सलाम है। आपका कोई बंदा फैज़ाबाद से परली तरफ नहीं जा सकता, आप इतने बहादुर हो, ठीक है।
लेकिन वो सारे के सारे बनी गाला में पूरे इस्लामाबाद में दन दनाते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन पे पर्चे भी हैं। उल्टा शहबाज गिल की मुलाकात करा दी जाती है इमरान खान से रातों रात के अंधेरे में। ये मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, वो शकील अंजुम साहब उन्होंने जो ट्वीट किए थे साफ़ी ने कि जी शहबाज गिल को बाकायदा लाया गया है। KPK में भी इमरान खान की हुकूमत है ना। वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब DI खान में बैठ के, पेशावर में बैठ के इस तरीके की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चैलेंज करते हैं। इनको कहें जुर्रत करो उनके एक बंदे को गिरफ़्तार करो, जुर्रत करो उनके एक बंदे का रास्ता रोको। भाई बात यह है कि अगर आपने को कंप्रोमाइज़ किया, अगर उस कंप्रोमाइज़ के नतीजे में आपको कोई इंसाफ मिल रहा हो, आपके को केसेस ख़त्म हो रहे हों, को मरियम नवाज़ साहबा को इंसाफ मिल रहा हो, को नवाज़ शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो रहे हों, को इंसाफ मिल रहा हो, तब तो है समझ भी आए कि जी आपने कंप्रोमाइज़ किया तो आपको कोई इंसाफ मिल रहा है। लेकिन आप कंप्रोमाइज़ पर कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। हर पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो, बस वो भी आप एक एक लफ्ज़ आप वाशरूम तक भी किसी की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। कहीं पर कोई काम हो आप मुबारकबाद भी देते हैं। वो अपना वहाँ से अवार्ड मिले आर्मी चीफ साहब को तो आप सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं, देनी भी चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे रॉयल एकेडमी में चीफ गेस्ट हो, मैं ख़ुद इस चीज़ का कायल हूँ कि मुझे ये नहीं है कि जनरल बाजवा साहब, लेकिन वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो हमारे लिए एजाज़ है, लेकिन फिर भी आप बढ़ चढ़ के मुबारकबाद सबसे पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर देते हैं, ठीक। कुछ लोगों को ये भी गुजरा कि भाई वो आपके सबॉर्डिनेट हैं। मैंने कहा यार छोड़ दीजिए, हमें खामखा कागज़ों पे न जाया करें, यहाँ कौन किसका सबॉर्डिनेट है वो एक और बात है। तो चले, आपने अच्छा किया कि वो देनी भी चाहिए थी, लेकिन इसके नतीजे में कुछ नज़र भी तो आए ना। इसके नतीजे में ये आए कि भाई वहाँ जा रहे हैं वो जिनको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, और तो और उसको तो छोड़ दीजिए, मुनीस इलाही ने आपको डंडा कराया हुआ है, मुनीस इलाही ने आप पर जूता उठाया हुआ है और आपको वो पिंडी से परली तरफ नहीं जाने देता। और हालत ये है कि उन पुलिस वालों को वो चुन चुन के निशाना बना रहे हैं, जिन पुलिस वालों ने बाद में अब वही पुलिस वाले आपके घरों पे छापे मार रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल का इस पर बहुत गौर करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है जो आपको नज़र आ रहा है इमरान नियाज़ी साहब का, ये पंजाब में उनका प्रोटोकॉल है इमरान नियाज़ी साहब का, ठीक है। ये दो दिन पहले जब वो इसी फंक्शन के हवाले से, जलसे के हवाले से गए, तो ये प्रोटोकॉल हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से, चलो जलसा तो वैसे टैक्स पेयर के पैसों से हुआ ना, पूरी पंजाब गवर्नमेंट के भी वसाइल इस्तेमाल हुए, खैबर पख्तूनख्वा के भी वसाइल इस्तेमाल हुए, सारे वसाइल इस्तेमाल हुए, जलसा कर लिया। ये इमरान नियाज़ी साहब को जो अपने आप को कहता है कि मैं MNA भी नहीं हूँ, उसके अगर वो हो भी सही, फिर भी अभी तक तो वो है क्योंकि उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। एक MNA को या किसको अगर सिक्योरिटी तो एक दूसरी चीज़ होती है ना, वो इनको यहाँ भी मिल रही है। ये इतना बड़ा गाड़ियों का काफ़िला और इतना बड़ा प्रोटोकॉल उनको किस हैसियत में मिल रहा है, कोई आपको पता है इस चीज़ का? जलसे में वो साहब खड़े होकर कहते हैं कि मैं बस मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो अल्लाह मुझे शाबाश दे कि शाबाश इमरान, तूने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। तो क्या ये नौज़ुबिल्लाह कोई नबी हैं, कोई रसूल हैं, कौन है? ये पैगम्बर है नौज़ुबिल्लाह, ये कौन है? मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर क्या अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाना है साहब, तो 1,24,000 अम्बिया अल्लाह ने क्यों भेजे थे? और अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाना है तो जाइए आप तबलीग कीजिए, वहाँ समझाइए। यहाँ पे आप उस रिलीजन को सियासत में इस्तेमाल करके, हालत ये है कि यहाँ पे शऊर का ये आलम हो, कोई आगे से यूथिया ये नहीं बोल रहा भाई अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें कोई इमाम मस्जिद समझाएगा। अंबिया आए हैं यही मतलब समझाने के लिए, औलिया आए हैं यही मतलब समझाने के लिए। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाना है तो वहाँ किसी कोने में चटाई बिछाइए,
वहाँ किसी कोने में बिस्तर बिछाइए और वहाँ पे पीरी मुरीदी कीजिए, वहाँ बैठ जाइए, तबलीग कीजिए, या वहाँ पे निकल जाइए बस्तियों में, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझिए, जलसों में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा रहे हैं। एक से एक बढ़ के तौहीन कर रहा है। मस्जिद नबवी की तौहीन हुई। उस दिन मुझे किसी बंदे ने तराना भेजा, कहते हैं नकवी साहब आप नकवी हैं, आप इमाम हुसैन की औलाद हैं, आपको तो कम अज़ कम इस पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए। वो एक नदीम सरवर साहब का नोहा है ना कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, ये वो नदीम सरवर का नोहा है। और इन्होंने तराना बना लिया कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा इमरान रहेगा। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब आप अंदाज़ा कीजिए ना, ये अगर अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं, अगर मस्जिद नबवी की तौहीन कर रहे हैं, कौमी परचम की तौहीन कर रहे हैं, मैं तो ये मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, नाराज़ ना होइएगा, जो तहरीक लबैक वाले हैं वो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स भी हैं, मैं उनमें से बहुत सारों की कदर भी करता हूँ, मैंने कोई नहीं वो कहा। मस्जिद नबवी वाली तौहीन के वाक़ये पर साद रिजवी साहब को सांप सूंघ गया, उन्होंने बोला तक नहीं। मैं हैरान हूँ, उनके जितने भी ये फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, वो उनको नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह नबी डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि तहरीक लबैक पूरे का पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम लरस के रह गया। सऊदिया ने वहाँ 6 बंदों को वहाँ पे सज़ा सुना दी, यूथियों को 10-10 साल 8-8 साल जुर्माना कर दिया। तहरीक लबैक वाले नहीं बोले भाई आपने क्यों, वो वैसे तो मैं माज़रत के साथ कहूँगा, इंतहाई माज़रत के साथ, कि आप इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं और आप तो कहते हैं इन्होंने तो हमारे कत्लेआम किया और इन्हीं की हुकूमत में, और शेख रशीद साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे और इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और आपको तो शिकवा है इनसे। और शिकवा हो न हो उसको तो छोड़ दीजिए ना, वो तो आपका पर्सनल मैटर है, चले उसको आप पर्सनल कहें या जो कुछ भी कहें। लेकिन मस्जिद नबी वाले वाक़ये प्यार आपने तहरीक लबैक का कोई एहतजाज देखा, कोई बयान देखा सख्त? वो कहते ना कि हम आ रहे हैं इधर, कि आपने ये मस्जिद नबवी की तौहीन की तो की कैसे है? आप ये कहते क्यों हैं? आपके फॉलोअर्स क्यों इस तरह से कर रहे हैं? मैंने आपको वीडियो दिखाई, सबका लाडला है भाई, वो कुछ भी अगर कोई और करता तो क्या होता? अगर ऐसी ही सूरत हाल करनी है, ऐसे ही हुकूमत करनी है, सिर्फ इस्लामाबाद में और इसी तरह के कंप्रोमाइज़ करने हैं तो कर लो भाई। और भाई नून लीग वालों मोहतरम हो, आप इस तरह के क्वेश्चंस मुझे भेजने की बजाय अपने लीडरान जब आपके इलाकों में आया करें उनसे पूछा करो भाई, उनसे पूछा करो, या उनकी फिर उस वक़्त हिफाजत किया करो। इस वक्त बनीगाला में कोई नहीं पूछ रहा भाई, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 150-200 बंदे मौजूद हैं, एफसी के भी मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान की इधर पुलिस मौजूद है, इस्लामाबाद की पुलिस भी मौजूद है। इन सारे पुलिस एफसी हर किसी की, अब तो शायद पंजाब की भी पता नहीं हो, सबकी पुलिस इधर मौजूद होने के अलावा वो गुंडे जो पीटीआई के हैं उनकी हर चौथे रोज़ बनीगाला के मकीनों से लड़ाई हो जाती है। वो गुंडे इधर मौजूद हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए, इमरान नियाजी की हिफाजत के लिए वो पीटीआई के गुंडे मौजूद हैं, जिनको अली अमीन ने बाकी लोगों ने रखा हुआ है। वज़ीर दाखिला साहब और ये हुकूमत जो फेडरेशन में है नून लीग और इत्तेहादियों की, ये उनको पूछ नहीं सकते। तो चूड़ियाँ पहनो, घर चले जाओ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।